मैं अंजलि शर्मा और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होने वाले हमारे राजस्थानी चूरमे के लड्डू, जिसे आप एक बार बना लेंगे तो यकीन मानिए आप बार बार बनाना इसे पसंद करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से, और जितना आपका कम समय लगेगा उतना ही आपको इसका जो टेस्ट है वो लाजवाब लगेगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। नवरात्रा आ रहे हैं तो आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हम माता जी के लिए प्रसाद बनाते हैं या फिर हम जब भी घर में कोई ऐसा फंक्शन रखते हैं जिसके लिए हमें प्रसाद चाहिए, ऐसा प्रसाद जो घर का बना होता है और शुद्ध होता है, तो उसके लिए फ्रेंड्स एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब है। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया आटा। ये आटा वही है जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं या चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चूरमा हमारा दानेदार बने और परफेक्ट बने, उसके लिए यहाँ मैंने ऐड की है सूजी। 2 बड़ी साइज़ के जो बाउल होते हैं वहाँ मैंने यहाँ पे आटा लिया है, उसमें थोड़ी सी मैंने यहाँ ऐड की है सूजी। कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ घी ऐड किया है और थोड़ा सा नमक ऐड किया, 1 पिंच जितना, जिससे इसका जो टेस्ट है मीठे का वो बहुत ही बढ़िया उभर के आता है और मुंह में घुल जाने वाला टेस्ट होता है। ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होते हैं। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमें मीठा खाने की इच्छा हो रही, तब आप इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। वैसे हमारे राजस्थान में इसे दाल बाटी के साथ सर्व किया जाता है। और इस आटे को लगाते वक्त इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करना है। बिल्कुल सॉफ्ट डो बनकर तैयार नहीं करना है, थोड़ा सा हार्ड करना है, जैसे हम बाटी का लगाते हैं आटा उसी तरीके से। इसे 10 मिनट के लिए मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया है फ्रेंड्स। अब हम इसके बड़े बड़े इसके जो रोटी बनाते हैं उसी टाइप के हमें इसके पेड़े बनाने हैं। रोटी के थोड़े से छोटे होते हैं, अब इसे हमें बड़े बनाने हैं ताकि हमारी रोटी जो है थोड़ी मोटी बने और जो दाना है वो अच्छे से बनकर तैयार हो। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से बनेगा। चपाती तो हम वैसे ही बना लेते हैं फ्रेंड्स। अब आप इसे इस तरीके से करके एक अच्छे से शेप दीजिए। हमें ज़्यादा इसे नहीं करना है जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट नहीं रखना है हमें आटा इसका। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप इसे एक बार बना लेंगे ना, यकीन मानिए फ्रेंड्स आपको इतना सरल लगेगा, आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। साथ ही साथ इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, आप जब चाहे बनाइए, महीनों स्टोर कीजिए, ये ख़राब नहीं होता है। आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने सारी चपाती बनाने वाली हूँ। मैंने इतनी बड़ी बनाई, आप चाहे तो छोटी बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसा लगे इसके अंदर कि मुझे इसमें थोड़ा, तो आप इस आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा तवा जो अच्छे से गर्म हो जाए उसमें मैं इस तरीके से चपाती सेक रही हूँ। आप चाहे तो इसे दोनों तरफ ऐसे भी सेक सकते हैं डायरेक्ट गैस पे लेके, या फिर इसी पे इस तरीके से। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है हमारी जो चपाती बनकर तैयार हो थोड़ी कुरकुरी हो, कड़क अच्छी सिकाई हो। ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट सिकी हुई नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा जो चूरमा बनकर तैयार होगा उसका जो टेस्ट आएगा वो हमारे मुंह को अच्छा नहीं लगेगा, ना ही हमारे मुंह में जाने के बाद घुलेगा, ना ही हमें इसका टेस्ट समझ में आएगा। तो बस इसी तरीके से इसकी सिकाई करनी है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। इसी तरीके से आप सारी चपाती सेक लीजिए, और आप चाहे तो इसे गैस पे ऐसे पकड़ के भी इस तरीके से सेक सकते हैं, जैसे बाजरे की रोटी सेकते हैं उस तरीके से। इसी तरीके से सारी चपाती आप बना लीजिए फ्रेंड्स। फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े आपको करने हैं। आप मैं बार बार इसकी सिकाई इसीलिए दिखा रही हूँ, कच्ची नहीं रखनी है। अगर रोटी थोड़ी ज़्यादा पक जाएगी तो ठीक है, लेकिन कम नहीं होनी। और हमें जब इसको पीसना हो मिक्सी में तो बाइट बड़े बड़े करके इस तरह के टुकड़ों में हमें करके इसे थोड़ी देर के लिए रखना है। बिल्कुल गरम गरम हमें मिक्सी के जार में डाल के नहीं पीसना है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमने घी ऐड किया था उसकी वजह से इतनी सॉफ्ट है, ये हाथ से दबाने से भी ये बिखर जाएगी। और इसी तरीके का हमें रोटी चाहिए। बहुत गर्म है इसीलिए मैं बेलन से इसी तरीके से छोटे छोटे बाइट कर लूँ ताकि इसको हवा जल्दी लग जाए और मेरा टाइम थोड़ा कम लगे। गरम पीसने से वो एक ही जगह आटे का डो होता है उसी तरीके से तैयार हो जाएगा, और उसका जो दाना होता है वो बिल्कुल भी खिला खिला नहीं बनेगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब इसे आप पीसे तो पूरी तरीके से ठंडा करके इसे जार में डाल के पीसे। आप चाहे तो इसे छलनी से छाने, या अगर आपको लगता है कि 1-2 बाइट आ जाएंगे बड़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो इसे छलनी से छान सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं छान रही हूँ क्योंकि ये परफेक्ट हुआ है। और इसी तरीके दाना आप देख सकते हैं कितना खिला खिला दाना बना है इसका। ये बिल्कुल ऐसे रवेदार बना है, इसकी वजह से बना है। इसमें मैंने सूजी ऐड की है जिससे इसका दाना बड़ा है और खिला खिला है। इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका।
आप देख सकते हैं। अगर वज़न से आप देखेंगे ना तो ये 400 ग्राम 500 ग्राम आटा है और 350 ग्राम के आसपास मैंने यहाँ चीनी ली है। इसे चीनी मिला रही हूँ इसमें। बहुत सी जगह इसे तगार भी बोलते हैं और हमारे राजस्थान में देसी शक्कर बोलते हैं इसे। अलग अलग तरीका है लेकिन टेस्ट वही आने वाला है। और ये आप चाहे तो नॉर्मल जो हमारी चीनी है उसे भी बारीक फाइन पीस के डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं फूड कलर का इस्तेमाल करती हूँ। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा है तो आप डालें। बस दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत बन जाते हैं और इससे हमारे लड्डू की जो देखने की और बनाने की वो है क्वालिटी, वो भी थोड़ी बढ़िया हो जाती है। आप इसमें अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ घी। आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसा आपको पसंद है वैसा आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने इस तरीके से बांध के देखा ये चूरमे के लड्डू बन रहे हैं या नहीं। आप चाहें तो इसे इसी तरीके से चूरमा भी रहने दे सकते हैं या फिर आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। आपको जैसा पसंद हो वैसे कीजिए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, साथ ही साथ मैं यहाँ कुछ डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट, जिसे अच्छे से कूट लूँगी। अगर आप चाहें तो इन्हें घी में भून के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबका अलग अलग टेस्ट है, बनाने का अलग अलग तरीका होता है। मैंने आपको सरल और सिंपल जैसे आप जल्दी बना सकते हैं वही तरीका मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ मुझे लगता है थोड़ा घी इसमें कम है, मैं और डाल रही हूँ। हमारे राजस्थान में कोई भी मिठाई कम बिना घी के बनती नहीं। अगर आपको कम ज़्यादा करना है वो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब। जब मैं इसे बना रही हूँ तो आपको देख के लग रहा होगा कि वाकई में ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप इसे चूरमे के रूप में रख सकते हैं। माता जी के नवरात्र आते हैं, माता जी को 9 दिन 9 अलग अलग तरीके के भोग लगाइए फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से सारे लड्डू बना के तैयार कीजिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।